अच्छा जी, तो वेलकम बैक स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू पीपीएससी, एफपीएससी, वाइवा वोस ऑफ एमएससी, बीएस मैथमेटिक्स। तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं हम वापस। जैसा कि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, व्हेन अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी ओवर अ सेट। ठीक है, ओवर अ सेट ये कब ऑपरेट होता है, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास व्हेन अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी, कब उस सेट के ऊपर ऑपरेट होता है। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैपिंग। ठीक है, एक ऐसी मैपिंग स्टैंड फॉर, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं फंक्शन लेता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो वन उसके अंदर पुट करें तो वन आंसर आता है, टू पुट करें फोर आता है, तो वन मैप हो रहा है वन पे, टू मैप हो रहा है फोर पे अंडर एक्स स्क्र। तो ये वो बात है। ठीक है, तो स्टैरिक इससे डिफाइंड हैज़, ये जो कॉलम दो होते हैं ना, कॉलन, ठीक है आपके पास, तो इसको हम कहते हैं इज़ डिफाइंड एज एक्स क्रॉस एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स टू वाई इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर अ सेट एक्स सच दैट, ठीक है, सच दैट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर सच दैट एक्स वन एक्स टू का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जब स्टैरिक के साथ ऑपरेट होता है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, एक्स वन स्टैरिक एक्स टू शुड बी बिलोंग्स टू अ सेट वाई, रेंज के सेट के साथ लाजमी जाएगा, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। इसको आसान करते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल क्रॉस नेचुरल जाता है नेचुरल ही में, ठीक है, या नेचुरल क्रॉस नेचुरल जाता है रियल में अंडर कोई भी फंक्शन हो। लेट से फंक्शन आप ले लें एक्स प्लस वन, तो नेचुरल आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दो नेचुरल कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल एक थ्री और एक फाइव, थ्री को फाइव में बाइनरी ऑपरेशन ऐड करें तो आंसर क्या आता है, एट। अब थ्री भी नेचुरल है, फाइव भी नेचुरल है, तो ये समझ लें नेचुरल क्रॉस नेचुरल ऑर्डर्ड पेयर है, और आंसर किस में जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमने रेंज सेट रियल नंबर रखा था, तो ये आपका जो एट है वो रियल नंबर में चला गया। तो ये बेसिकली इसके बैक पे सिनेरियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास कम्यूटेटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिविटी कैसे बताई जाती है, कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसमें देख लेते हैं। अगर एक्स वन स्टैरिक एक्स टू इज़ इक्वल टू एक्स टू स्टैरिक एक्स वन हो, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास तमाम के तमाम सेट्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो तमाम बाइनरी ऑपरेशन में। जैसे एडिशन नेचुरल नंबर में आपके पास होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, थ्री प्लस टू फाइव होता है, टू प्लस थ्री भी फाइव होता है, लेकिन थ्री माइनस टू वन होता है, टू माइनस थ्री माइनस वन होता है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, तो एग्जांपल्स वो दे रहा है जी, ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ओवर अ सेट्स ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स इंटीजर रैशनल नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं इन सब सेट्स में, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ओवर द सेट एम क्रॉस एम ऑफ ऑल एम क्रॉस एम स्क्वायर मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। और एडिशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, वो भी आपके पास कम्यूटेटिव हैं, लेकिन कौन कम्यूटेटिव नहीं है, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो इन जनरल। कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडेंटिटी मैपिंग और अ परम्यूटेशन ओवर अ फाइनाइट सेट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो आपके पास जो परम्यूटेशन आ जाती हैं ना ग्रुप्स के बाद का जो स्टेप है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम परम्यूटेशंस भी आपस में, यानी कि एफ़ परम्यूट जी या जी परम्यूट एफ़ आपस में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, कुछ स्पेशल केस हो सकता है। अदरवाइज़ परम्यूटेशन का जो ग्रुप है ये नॉन आइडेंटिटी मैपिंग और अ परम्यूटेशन ओवर अ फाइनाइट सेट इज़ नॉट कम्यूटेटिव नहीं होगी। डिफाइन एसोसिएटिविटी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर अ सेट एंड गिव इट्स एग्जांपल एंड काउंटर एग्जांपल्स। A binary operation static over the set X is said to be associative। ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए कम से कम तीन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, जैसे एक्स वन स्टैरिक एक्स टू ब्रैकेट स्टैरिक एक्स थ्री। तो पहले दो को ऑपरेट करें
देन तीसरे के साथ आंसर को ऑपरेट करें, या पहले दूसरे दोनों को ऑपरेट करके पहले से ऑपरेट करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव ओवर आ एन नेचुरल जेड इंटीजर क्यू रैशनल आर रियल एंड सी कॉम्प्लेक्स where n is a set of natural numbers, z is set of integers, o is set of rational and r is set of real numbers। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसमें जस्ट कुछ ऑपरेशंस या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स पढ़ी हैं, जिनमें बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी ये आ जाती हैं, ठीक है। और कौन से आपके पास सेट्स में एडिशन एसोसिएटिव है या कौन से में नहीं है, तो ये चीज़ें भी उसको साथ साथ हम रिवीजन में लेकर आ रहे हैं। तो ये बेसिक अलजबरा अभी हमने स्टार्ट किया है। तो फर्दर मोर जूँ जूँ हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के प्योर सब्जेक्ट्स में से उठाए गए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक तरह से, ताकि हम एमसीक्यूज़ को क्लिक कर सकें। जज़ाकल्लाह।